ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में आखिरकार शमशेर की जान बच ही गई और वो अपनी जिंदगी में दोबारा से खुश रहना शुरू हो चुका है। उधर जब बाबा साहब को पता चला कि इस दुनिया में शमशेर का बेबी आने वाला है तो उसके बाद उन्होंने भी शमशेर और मैक से माफी मांग ही ली। फरवा और सूफिया का बहुत बुरा इंजाम हुआ। आने वाली किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। शमशेर को गोली लगने के बाद उसे जैसे ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है, महक बहुत ज्यादा परेशान होती है। सभी लोगों को पता चल जाता है कि शमशेर को गोली लग चुकी है। शमशेर के घर वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। दारा जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो अपने भाई को हॉस्पिटल में देखकर परेशान हो जाता है। बाबा साहब को जब पता चलता है कि उनके बेटे को गोली लग चुकी है तो उनकी तो कमर ही टूट जाती है। दारा के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। महक जैसे ही उनको देखती है तो उन पर चिल्ला पड़ती है, कहती है आपको जरा भी ख्याल नहीं आया कि आपने अपने ही बेटे के ऊपर गोली चला दी। अगर आपने मुझे मारना होता तो सीधा मुझे गोली मारते। ये बात सुनने के बाद बाबा साहब किसी भी बात का जवाब नहीं देते और खामोश रहते हैं। आखिरकार जवाब दें भी तो क्या दें, क्योंकि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आंखों में आंसू लिए शर्मिंदगी से महक की सारी बातें सुन रहे होते हैं। महक कहती है मुझसे नफरत में आप इतने आगे निकल गए, अपने बेटे को ही मरवाना चाहा। अगर शमशेर को कुछ भी हुआ तो मैं और उसकी औलाद आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। ये बात सुनने के बाद बाबा साहब की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि शमशेर का बेबी इस दुनिया में आने वाला है, जिसके साथ उन्होंने जुल्म करने की कोशिश की है। महक को ही नहीं, उसके बेबी को भी मरवाने की कोशिश की है। उधर शमशेर भी वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, उसे ब्लड की शदीद कमी हो चुकी है। डॉक्टर साहब जा रहे होते हैं। पीछे से दारा आवाज देता है, कहता है डॉक्टर साहब क्या सूरत हाल है। वो आगे से कहते हैं अभी आपको किसी भी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता, बस आप अल्लाह के हुजूर दुआ करें। दूसरी जानिब शमशेर को ऑक्सीजन लगाई गई है, उसका आखिरकार ऑपरेट कामयाब हो ही जाता है। दारा अपने भाई शमशेर को ब्लड भी देगा। दूसरी जानिब जैसे ही डॉक्टर बाहर जाता है तो मैक शमशेर से मिलने आ जाती है और शमशेर का हाथ पकड़कर कहती है शमशेर मुझसे कभी भी जुदा ना होना, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। और आखिरकार शमशेर आंखें खोल ही लेता है। शमशेर होश में आ जाता है और मुस्कुराने लगता है। इतने दर्द में रहकर भी महक को देखते ही खुश हो जाता है और महक को हौसला देने की कोशिश करता है। कुछ नहीं हुआ, तुम अपना ख्याल रखो महक, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारनी है और खुदा की जात ने देखो हम पर कितना कर्म किया है, मुझे बचा ही लिया। उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरी जानिब बाबा साहब भी कमरे में आते हैं। शमशेर का हाल पूछकर शर्मिंदगी से बाहर चले जाते हैं और बाबा साहब को भी अपनी गलतियों का एहसास हो ही जाता है। वो फैसला कर लेते हैं कि शमशेर और महक को अपने घर ले जाएंगे और किसी किस्म की भी तकलीफ नहीं होने देंगे। बाबा साहब घर चले जाते हैं और दारा से कहते हैं जैसे ही शमशेर ठीक हो जाता है उन्हें घर वापस ले आओ। दारा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी जानिब दारा जैसे ही घर पहुंचता है तो फरवा पूछना शुरू कर देती है शमशेर अब कैसा है, और दारा यहाँ सब कुछ बता देता है कि वो शमशेर से माफी मांगेंगे। महक और शमशेर को दोबारा वो इस घर में लेकर आ जाएंगे क्योंकि महक माँ बनने वाली है। तो फरवा आगे से कहती मैं एक पल भी इस घर में नहीं टिकूंगी। आगे से दारा कहता अगर तुमने जाना है तो चली जाओ। दूसरी जानिब ठीक हो जाने के बाद महक और शमशेर दोबारा से एक दूसरे के साथ खुश रहना शुरू हो जाएंगे और उनका बेबी भी इस दुनिया में आने वाला है। उधर निदा और एहसन भी खुश रहना शुरू हो जाएंगे। अंदलीब भी निदा को अपना ही ले गया हरकार। लेकिन किस किस को खुशी है कि शमशेर ने महक को बचाने के लिए गोली खुद खा ली। परवाज सूफिया और बाबा साहब का क्या इंजाम होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।